नमस्कार दोस्तों, धार्मिक कहानियाँ पूरा जरूर सुनें। ये लोग न तो मनुष्य हैं और न ही पशु। जानिए कौन है प्राचीन काल में सुर, असुर, देव, दानव, दैत्य, रक्ष, यक्ष, किन्नर, निषाद, वानर, गंधर्व, नाग, किरात, विद्याधर और मानव आदि जातियां होती थीं। प्राचीन भारत में कुछ इस तरह के मानव और जीव हुए हैं जिनके बारे में आज भी शोध जारी है। ये ऐसे लोग थे जिन्हें मानव कहना थोड़ा कठिन है। अंधकार काल और आदिकाल में जहां विशायकाय मानवों के होने का उल्लेख हर धर्म की पुस्तकों में मिलता है, वहीं ऐसे मानवों का उल्लेख भी मिलता है जो कि अर्ध मानव थे, अर्थात आधे मानव और आधे पशु या पक्षी थे। हालांकि उनमें कुछ ऐसे थे जो कि काल और परिस्थितिवश ऐसे बन गए थे। अश्विनी कुमार। मानव सभ्यता के विकास में कई जानवरों का योगदान है। इनमें कुत्ते, गाय, बकरी, भैंस जैसे दुधारू जानवर और घोड़े शामिल हैं। शायद यही वजह रही होगी कि उक्त सभी जानवरों की मानव रूप में भी कल्पना की गई हो, या कि सच में ही ऐसे मानव होते हों। लोक कथाओं और जनश्रुतियों में अश्व मानवों के कई किस्से कहानियां पढ़ने को मिलते हैं। नरतुरंग या अश्व मानव नाम से एक तारामंडल का नाम भी है। पौराणिक कथा के अनुसार आर्षि कश्यप की पत्नी सुरभि से भैंस, गाय, अश्व तथा दो खुर वाले पशुओं की उत्पत्ति हुई थी। समुद्र मंथन के दौरान उच्चैःश्रवा घोड़े की भी उत्पत्ति हुई थी। घोड़े तो कई हुए, लेकिन श्वेत रंग का उच्चैःश्रवा घोड़ा सबसे तेज और उड़ने वाला घोड़ा माना जाता था। माना जाता है कि आयुर्वेद के जन्मदाता अश्विनी कुमार की आकृति घोड़े के समान कर लेते थे। यह धारणा संभवतः इसलिए जन्मी हो क्योंकि वे अश्व विज्ञान में पारंगत थे। अश्विनी कुमार त्वष्टा की पुत्री प्रभा नाम की स्त्री से उत्पन्न सूर्य के दो पुत्र थे। सूर्य घोड़ा बनकर प्रभा के पास गए थे। इन्हें सूर्य का औरस पुत्र भी कहा जाता है। ये मूल रूप से चिकित्सक थे। ये कुल दो हैं, एक का नाम नासत्य और दूसरे का नाम दिस्त्र है। यह भी कहा जाता है कि दधीचि से मधु विद्या सीखने के लिए इन्होंने अपना सिर काटकर अलग रख दिया था और उनके धड़ पर घोड़े का सिर रख दिया था और तब उनसे मधु विद्या सीखी थी। उल्लेखनीय है कि कुंती ने माद्री को जो गुप्त मंत्र दिया था, उससे माद्री ने इन दो अश्विनी कुमारों का ही आह्वान किया था। 5 पांडवों में नकुल और सहदेव इन दोनों के पुत्र हैं बकरा मानव। भगवान शंकर ने अपने श्वसुर प्रजापति राजा दक्ष का जब सिर काट दिया था, जो उनके सिर पर बकरे का सिर लगाकर जीवित कर दिया था। दरअसल राजा दक्ष ने सती और शंकर को अपने वाजपेयी यज्ञ में नहीं बुलाया था, लेकिन सती माता फिर भी उनके यज्ञ में चली गई था और उन्हें वहां अपमान का सामना करना पड़ा। इसी से क्षुब्ध होकर उन्होंने उसी यज्ञ में कूदकर आत्मदाह कर लिया था। इस आत्मदाह के बाद भगवान शंकर ने अपने गण वीरभद्र को भेज। वीरभद्र ने वहां पहुंचकर न केवल यज्ञ मंडप को तहस नहस कर दिया, बल्कि उन्होंने प्राजापति दक्ष का सिर काटकर भगवान शंकर के चरणों में रख दिया था। लेकिन ब्रह्मा के विनय के बाद भगवान शंकर ने दक्ष पर बकरे का सिर लगाकर उन्हें फिर से जीवित कर दिया था। प्राजापति दक्ष ब्रह्मा के पुत्र थे, विचित्र किस्म के मानव पक्षी। माना जाता है कि गिद्धों गरुड़ की एक ऐसी प्रजाति थी जो बुद्धिमान मानी जाती थी और उसका काम संदेश को इधर से उधर ले जाना होता था, जैसे कि प्राचीन काल से कबूतर भी यह कार्य करते आए हैं। भगवान विष्णु का वाहन है गरुड़। प्रजापति कश्यप की पत्नी विनता के 2 पुत्र हुए, गरुड़ और अरुण। गरुड़ जी विष्णु की शरण में चले गए और अरुण जी सूर्य के सारथी हुए। संपाति और जटायु इन्हीं अरुण के पुत्र थे। राम के काल में संपाति और जटायु की बहुत ही चर्चा होती है। ये दोनों भी दंडकारण्य क्षेत्र में रहते थे। खासकर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में इनकी जाति के पक्षियों की संख्या अधिक थी। छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य में गिद्धराज जटायु का मंदिर है। स्थानीय मान्यता के मुताबिक दंडकारण्य के आकाश में ही रावण और जटायु का युद्ध हुआ था और जटायु के कुछ अंग दंडकारण्य में आ गिरे थे, इसीलिए यहां एक मंदिर है। दूसरी ओर मध्य प्रदेश के देवास जिले की तहसील बागली में जटाशंकर नाम का एक स्थान है, जिसके बारे में कहा जाता है कि गिद्धराज जटायु वहां तपस्या करते थे। जटायु पहला ऐसा पक्षी था जो राम के लिए शहीद हो गया था।
जटायु का जन्म कहाँ हुआ यह पता नहीं, लेकिन उनकी मृत्यु दंडकारण्य में हुई। सर्प मानव सभी जीव जंतुओं में गाय के बाद सांप ही एक ऐसा जीव है जिसका हिंदू धर्म में ऊंचा स्थान है। सांप एक रहस्यमय प्राणी है। देश भर के गांवों में आज भी लोगों के शरीर में नाग देवता की सवारी आती है। क्या आदिकाल में आधे नाग और आधे मानव जैसे सर्प मानव होते थे? भारत के प्राचीन मंदिरों पर नागों की इसी तरह की मूर्ति देखने को मिलती है। ऐतिहासिक तथ्य: प्राचीन काल में नागों पर आधारित नाग प्रजाति के मानव कश्मीर में निवास करते थे। आज भी कश्मीर के बहुत से स्थानों के नाम नागकुल के नामों पर ही आधारित हैं, जैसे अनंतनाग शहर, शेषनाग झील। बाद में ये सभी नागकुल के लोग झारखंड और छत्तीसगढ़ में आकर बस गए थे, जो उस काल में दंडकारण्य कहलाता था। भारत में प्रमुख रूप से 8 नागकुल थे: अनंत, शेषनाग, वासुकी, तक्षक, करकोटक, पद्म, महापद्म, शंख और कुलिक 10 फन वाले नाग। वर्तमान में 2 और 5 फन वाले नाग पाए जाते हैं, लेकिन 10 फनों के नागों की प्रजाति अब लुप्त हो गई है। कुछ वर्षों पूर्व झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के चांडिल प्रखंड में 10 फन वाले शेषनाग देखे जाने की चर्चा जोरों पर थी। बताया जा रहा है कि इस शेषनाग को बीते कुछ दिनों में कई ग्रामीणों ने देखा था। इस तरह हैदराबाद में एक 5 फन वाला नाग देखा गया, जिसका लोगों ने चित्र खींच लिया था। उड़ने वाला और इच्छाधारी नाग। माना जाता है कि 100 वर्ष से ज्यादा उम्र होने के बाद सर्प में उड़ने की शक्ति आ जाती है। सर्प कई प्रकार के होते हैं: मणिधारी, इच्छाधारी, उड़ने वाले, 1 फनी से लेकर 10 फनी तक के सांप, जिसे शेषनाग कहते हैं। नीलमणिधारी सांप को सबसे उत्तम माना जाता है। इच्छाधारी नाग के बारे में कहा जाता है कि वह अपनी इच्छा से मानव, पशु या अन्य किसी भी जीव के समान रूप धारण कर सकता है। वर्तमान में इच्छाधारी नाग और नागिन की कहानियां प्रचलन में है। हालांकि वैज्ञानिक अब अपने शोध के आधार पर कहने लगे हैं कि सांप विश्व का सबसे रहस्यमय प्राणी है और दक्षिण एशिया के वर्षावनों में उड़ने वाले सांप पाए जाते हैं। उड़ने में सक्षम इन सांपों को क्रोसोपेलिया जाति से संबंधित माना जाता है। वैज्ञानिकों ने 2 और 5 फन वाले सांपों के होने की पुष्टि की है, लेकिन 10 फन वाले सांप अभी तक नहीं देखे गए हैं। कबंध सीता की खोज में लगे राम लक्ष्मण को दंडक वन में अचानक एक विचित्र दानव दिखा, जिसका मस्तक और गला नहीं थे। उसके मस्तक पर केवल एक आंख ही नजर आ रही थी। वह विशालकाय और भयानक था। उस विचित्र दैत्य का नाम कबंध था। रामायण काल में संपूर्ण दक्षिण भारत और दंडकारण्य क्षेत्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ पर राक्षसों का आतंक था। दंड नामक राक्षस के कारण ही इस क्षेत्र का नाम दंडकारण्य पड़ा था। कबंध ने राम लक्ष्मण को एक साथ पकड़ लिया। राम और लक्ष्मण ने कबंध की दोनों भुजाएं काट डालीं। कबंध ने भूमि पर गिरकर पूछा, आप कौन वीर हैं? परिचय जानकर कबंध बोला, यह मेरा भाग्य है कि आपने मुझे बंधन मुक्त कर दिया। कबंध ने कहा, मैं दनु का पुत्र। कबंध बहुत पराक्रमी तथा सुंदर था। राक्षसों जैसी भीषण आकृति बनाकर मैं अराशियों को डराया करता था, इसीलिए मेरा यह हाल हो गया था। वैज्ञानिक सत्यता: कुछ समय पूर्व छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के एक सरकारी अस्पताल में एक विचित्र मानव का जन्म हुआ, जिसकी 2 नहीं 1 आंख थी, और वह भी मस्तक पर। अथक प्रयासों के बाद भी डॉक्टर उसकी जान नहीं बचा पाए। जिले के सिहावा निवासी ऋतु पटेल पति उमेश को नगर के शासकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। कुछ ही देर में ऋतु ने एक बच्चे को जन्म दिया, जिसे देखकर डॉक्टर भी दंग रह गए। बच्चे के चेहरे पर एक ही आंख थी। उसकी आंख माथे पर सामान्य से बड़ी थी। उसके सिर का आकार काफी छोटा था। जन्म से महज 1.5 घंटे बाद ही उसकी मौत हो गई। हाथी मानव। भगवान गणेश की कथा सभी को मालूम है। भगवान गणेश की उत्पत्ति माता पार्वती ने की थी। उन्होंने उन्हें वहां का द्वारपाल नियुक्त किया था, जहां वे स्नान करने जाती थीं। द्वारपाल नियुक्त करने के बाद कहा था कि आप किसी को भी अंदर न आने देना। भगवान गणेश ने माता की आज्ञा से ही भगवान शंकर का मार्ग रोक दिया था। भगवान शंकर ने क्रोध लीला दिखाते हुए उनका सिर काट दिया था। बाद में माता पार्वती के विलाप करने के बाद उन्होंने उनके धड़ पर हाथी के बच्चे का सिर लगाकर उन्हें पुण्य
जीवित कर दिया था रीछ मानव। क्या इंसानों के समान कोई पशु हो सकता है? जैसे रीछ प्रजाति। रामायण में जामवंत को एक रीछ मानव की तरह दर्शाया गया है। वैज्ञानिकों के अनुसार यह अर्सिडी कुल का मांसाहारी, स्तनी, झबरे बालों वाला बड़ा जानवर है। यह लगभग पूरी दुनिया में कई प्रजातियों में पाया जाता है। मुख्यतया इसकी 5 प्रजातियां हैं: काला, श्वेत, ध्रुवीय, भूरा और स्लोथ भालू। दोस्तों, ऐसे धार्मिक कहानियाँ जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।